हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, करम और परम दो पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में। हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 को। तो बच्चों, ये बैलेंस शीट है करम और परम की, और हमें बता रखा है कि एक नए पार्टनर सुरेश को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1 अप्रैल 2024 को, और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो बच्चों देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें बोला हुआ है कि सुरेश जो नया पार्टनर है वो 2 लाख रुपए लेके आएगा कैपिटल के, और जितना भी उसका गुडविल का शेयर होगा वो लेके आएगा, नेसेसरी अमाउंट लेके आएगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों में बताया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। करम, परम और सुरेश इस रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। थर्ड पार्ट में बच्चों में बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन सुरेश शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। सुरेश का जो भी शेयर होगा गुडविल में वो हम कैसे निकालेंगे, जितना भी वो कैपिटल लेके आएगा और जितना उसका प्रॉफिट में शेयर होगा उसके हिसाब से हम सुरेश का गुडविल में शेयर निकालेंगे। फोर्थ पार्ट में बच्चों में बताया हुआ है कि स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है 10% से। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बताया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 रुपये ही होना चाहिए। सिक्स पार्ट कहता है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है 5% से। सेवन पार्ट में बच्चों बताया है कि रीवैल्यूएशन कराते टाइम कुछ एक्सपेंसेस खर्चा हुआ था 1,400 रुपये का, जिसे फर्म ने पे करा है। एट्थ पार्ट में बच्चों बताया हुआ है कि हमारा एक कमीशन रिसीवेबल था, हमें कमीशन कहीं से मिलना था जिससे अभी तक हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, अनअकाउंटेड था, 1,400 रुपीज़ का था, हमें कमीशन मिलना था, अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है। और बच्चों क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों करते हैं, देखो बच्चों सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले ट्रांजेक्शन तो बोला हुआ है कि स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है 10% से। तो बच्चों देखो, स्टॉक हमारा 50,000 का था, इसे 10% से रिड्यूस कर देंगे, मतलब 5,000 रुपये से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, टू स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इसकी एंट्री कर दी हमने। आगे बच्चों में बताया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सिर्फ 5,000 रुपये होना चाहिए। बट बच्चों देखो, बैलेंस शीट में 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, जबकि हमें बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो सिर्फ 5,000 रुपये होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे 15,000 एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोविजन हमने क्रिएट कर रखी है, 15,000 की जरूरत नहीं है, तो बच्चों इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। अब बच्चों देखो, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, जब भी लायबिलिटी को राइट ऑफ करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो डाल देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, क्रेडिट साइड में 15,000 एक्सेस था। आगे बच्चों 6 पार्ट में क्या बताया था कि प्लांट और मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है 5% से। तो बच्चों देखो, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 3,40,000 रुपीज़ का था, इसको 5% से रिड्यूस करना है, मतलब 17,000 से। तो बच्चों डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 17,000। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी हो गया, हमारी एंट्री कर दी इसकी भी। और बच्चों 7th पार्ट में बोला हुआ था कि रीवैल्यूएशन कराते टाइम कुछ खर्चा हुआ था रीवैल्यूएशन में 1,400 रुपये, ये फर्म ने पे करे थे। तो बच्चों एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के, तो टू बैंक अकाउंट रीवैल्यूएशन एक्सपेंस थे 1,400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर दिया 7th पार्ट की, ये एंट्री होगी। अब बच्चों 8th पार्ट में हमें क्या बताया था कि कमीशन रिसीवेबल था, हमें 1,400 रुपये का कमीशन मिलना था, जिससे अब तक हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था। तो बच्चों इसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की, बाय कमीशन रिसीवेबल अमाउंट हमें मिलना था 1,400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो सारी ट्रांजैक्शन हमने डाल दी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब बच्चों देखो, देखेंगे हमारा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, नहीं बच्चों सॉरी, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, 23,400 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, तो वही क्रेडिट साइड में लिख देंगे और फिर उसमें से हम प्रोविजन और कमीशन का अमाउंट माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास लॉस आ जाएगा रीवैल्यूएशन का, लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन के टाइम पे 7,000 रुपये का। अब बच्चों इस लॉस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 3:2 की रेशो में। ठीक है बच्चों, तो लॉस ट्रांसफर कर दिया, तो करम के शेयर में 4,200 लॉस है और परम के शेयर में 2,800। ठीक है बच्चों, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो पार्टनर्स का करम और परम का बैलेंस बीडी, मतलब बैलेंस आ जाएगा। तो बच्चों देखो, करम का 3 लाख रुपए था और परम का 1,50,000 रुपीज़ था। ठीक है बच्चों, तो उनका बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया।
और बच्चों सुरेश हमारा कैपिटल लेके आ रहा था 2 लाख रुपए बैंक से, तो 2 लाख रुपए वो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। और बच्चों सुरेश प्रीमियम फॉर गुडविल का अपना शेयर भी लेके आ रहा था, हमें बोला था नेसेसरी अमाउंट वो लेके आएगा। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे हमें बोला है कि गुडविल की वैल्यू हमें सुरेश के कैपिटल और उसके शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हिडन गुडविल का केस है। अब बच्चों हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, मैंने बताया हुआ सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम न्यू पार्टनर का शेयर देखते हैं। जैसे सुरेश को 2/10 शेयर मिल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, और 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब 2/10 शेयर के लिए वो इतना कैपिटल लेके आ रहा है। तो हमें टोटल कैपिटल जानना है कि फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, जितना भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके प्रॉफिट के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/10 का रेसिप्रोकल मतलब 10/2। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया फर्म का, मतलब सुरेश के कैपिटल के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब बच्चों सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम सबसे पहले अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का निकालते हैं कि उनका एडजस्टेड कैपिटल कितना है। तो बच्चों करम, परम और सुरेश के कैपिटल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो बच्चों देखो 3 लाख रुपए था सुरेश का, 1,50,000 रुपीज था परम का। ठीक है बच्चों, 3 लाख का करम का और 1,50,000 रुपीज था परम का। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हमें लॉस का जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था उसे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर एडजस्टमेंट करते हैं हमेशा एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस करना पड़ेगा तभी हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आएगा। तो बच्चों 7,000 माइनस कर देंगे और सुरेश हमारा 2 लाख रुपए लेके आ रहा था तो उसे ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा 6,43,000। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल कैपिटल न्यू फर्म का ही पता है और एग्जिस्टिंग का भी। तो बच्चों अब माइनस कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास हिडन गुडविल मतलब गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख माइनस 6,43,000। तो बच्चों हमारे पास आ गई हिडन गुडविल की वैल्यू। अब यहाँ से बच्चों हम सुरेश का शेयर निकाल सकते हैं कि गुडविल में सुरेश का शेयर कितना है, सुरेश कितना कंपेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, बिकॉज सुरेश गेनिंग पार्टनर है ना, उसको एडमिट कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। तो बच्चों 3,57,000 का 1/5 2/10 को सिंप्लीफाई करके 1/5 आएगा ना, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सुरेश का शेयर आ गया 71,400। सुरेश इतना कंपेंसेशन देगा करम और परम को। ठीक है बच्चों, बिकॉज करम और परम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब बच्चों ये भी निकाल लेते हैं कि कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके हमारे पास सैक्रिफाइस आता था। तो बच्चों में इनका ओल्ड रेशियो ही पता है, न्यू रेशियो ही पता है। अब जैसे करम का निकालेंगे, करम का ओल्ड 3/5 था, न्यू 5/10 था, तो करम का आगे सैक्रिफाइस 1/10। परम का भी बच्चों ऐसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो परम का भी 1/10 आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब यही है कि दोनों 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब इक्वल्स 1:1 की रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उन्होंने इस रेशियो में सुरेश को शेयर दिया है उसका, तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:1 की रेशियो में। तो बच्चों 71,400 सुरेश देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, वो 1:1 की रेशियो में देगा, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम ट्रांसफर कर देंगे करम और परम के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आधा आधा मिलेगा दोनों पार्टनर्स को 35,700 और 35,700। ठीक है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ट्रांसफर कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। और बच्चों हमारे पास रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, अब उसको भी ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज लॉस है। तो करम का शेयर में 4200 था, परम के में 2800 था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन्स हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों यहाँ से हम इनका बैलेंस शीट ही निकाल सकते हैं, मतलब ओपनिंग कैपिटल उस साल के लिए 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों देखो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, उसमें से अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट ही आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, करम का आ गया, परम का आ गया, सुरेश का भी आ गया। तो बच्चों यहाँ से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब आगे हमें बैंक अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट में हमारे पास पहले से बैलेंस था, बैलेंस BD था 1,20,000 रुपीज़ का, हमें दे रखा था ना कि बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 1,20,000 रुपीज़ का था 31 मार्च 2024 को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा
बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 1,20,000। अब उसमें से बच्चों देखो सुरेश 2 लाख रुपए लेके आया था अपना कैपिटल और 71,400 रुपीज़ लेके आया था गुडविल का शेयर। तो बच्चों इससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इसके डेबिट साइड में डाल देंगे। और बच्चों रीवैल्यूएशन में 1400 का एक्सपेंस हुआ था जो फर्म ने पे करा था, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 1400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। अब उसमें से हम रीवैल्यूएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा। बैंक का बैलेंस सीडी आ जाएगा 3,90,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो बैंक का बैलेंस आ गया। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल भी पता है हमें, बैंक भी पता है, यहाँ से हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बच्चों देखो क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे 2,30,000 रुपीज़ के, सेम ही है बच्चों। ठीक है, जो पहले बैलेंस शीट में था। आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ जाएगा 20,000 का। और बच्चों कैपिटल अकाउंट तो हमने अभी बैलेंस इनका निकाला था कि करम के कैपिटल में इतना बैलेंस है, परम के कैपिटल में इतना बैलेंस है और सुरेश के कैपिटल में इतना बैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो टोटल तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस इतना है। और बच्चों एसेट साइड में देखेंगे तो कैश एट बैंक का हमने अभी बैलेंस निकाला था 3,90,000 रुपीज़ आया था। और स्टॉक का बच्चों 5,000 रुपये से हमने उसे रिड्यूस करा था ना 10% से, तो माइनस कर देंगे 50,000 में से 5,000, तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 45,000 रुपीज़। और बच्चों डेटर्स हमारे 2 लाख रुपए के थे जिसमें हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स सिर्फ 5,000 रुपये मेंटेन करना था, तो 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी 1,95,000। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस तो हमारा पहले से ही था बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज़ का। कमीशन रिसीवेबल था बच्चों, मैंने बताया था ना हमें कमीशन मिलना था 1,400 रुपीज़ का कमीशन मिलना था जो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं करा था। अब हमने उसे रिकॉर्ड करा तो हमारे लिए एसेट हो गया, तो उसे एसेट साइड में डाल दिया बैलेंस शीट की 1,400 रुपीज़। और बच्चों प्लांट एंड मशीनरी को हमने डेप्रिशिएट करा था, वो अमाउंट माइनस करने के बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल बच्चों सेम आ रहा है 9,64,400। तो बच्चों बैलेंस शीट हमारी ठीक बनी है। और बच्चों बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था हमने इस क्वेश्चन में, तो बच्चों हमने बना दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।